के साथ संवेदनाएं होती हैं। आज व्यक्तियों के मान रखने के लिए और उनके प्रेम में झूठे भेद, क्योंकि व्यक्तिगत संवेदनाएं किसी भी व्यक्ति के आज के समय में इन दोनों संवेदनाओं की बहुत ही सख्त जरूरत है। और वानर होते हैं, विभीषण होते हैं और भी बहुत से लोग रहते हैं। वानर नहीं जानते थे कि राजमहल के लोगों से, धर्मस्थल के लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। राम ने उन्हें सिखाया, राम ने उन्हें बताया कि पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, पुनि रघुपति सब सखा बुलाए और मुनि पद लगहु सकल सिखाए। उन्होंने आदर्शों की बात हो रही है, उनके चरित्र को अपनाने की बात हो रही है। ये सब सखा सुनी मुनि हमारे एक दूसरे में मदद करने की प्रवृत्ति जरूर। मैं हमारे बीच में छत्तीसगढ़ राज्य विभाग के अध्यक्ष जीतू मुंडे इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनका मानना था आप सब अपनी जगह में ताली बजा के स्वागत करेंगे। छोटी से पूरी रात के बीच उपस्थित है। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद जपत महिमा कहे न जाए, लागत हूँ पद को, लागत हूँ पद को, लागत हूँ पद को। अपने माता पिता को देखने जाते थे और आज वापस आके 9 बजे अपनी ड्यूटी पे यथावत अपना कार्य करते थे। इनके इस त्याग, इस बलिदान को हर दर्शक को लेने के लिए अपनी टीम को लेकर पहुंच जाते थे। इनके स्वागत और सम्मान के लिए मैंने से अपने काम को किया। दिन रात अपनी मोबाइल टीम के साथ में बननी चाहिए। ये कोरोना वॉरियर से जिनकी बदौलत आज हम यहाँ सब इकट्ठे हो रहे हैं, जो लगातार अपनी सेवा की है, लगातार 24 घंटे। देखो इधर देखो, क्योंकि ये समाज के बच्चे ही हमारे आने वाली पीढ़ी है और निश्चित रूप से ये अच्छा करेंगे तो हमारा भूमिका निभाई है। लोगों में न्यूज के माध्यम से संक्रमण से न डरने की बात रात को एम्बुलेंस के रूप में हम लोग को दिया हुआ था, और चाहे रात को 2 बजे की बात हुई, लोग रात को पेशेंट को लेकर बालाजी अस्पताल, ऐसे अस्पताल गए। और कुछ युवा साथी उस बीच में नहीं उपस्थित हुए, सत्य सरदार, संजीत भाई, जो पेशेंट को लेके रायपुर तक ले जाना अपनी गाड़ी में बिना कोई पैसे के। और समाज के बहुत लोगों ने भी उस समय मुझसे संपर्क किया। उन लोग जितना कुछ संभव हो सकता था, न सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर बल्कि हॉस्पिटल में, आइसोलेशन सेंटर में बेड उपलब्ध करवाना, चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाना, फल हमको जानकारी दी और हमारे जहाँ पे हम लोग व्यवस्था करें तो वहाँ राशन आकर। देखिए, क्षत्रियों की शुरू से ही ये कहावत है कि क्षत्रिय न्याय के परिचायक हैं और
पूर्वज काल से क्षत्रियों की सोच रही है कि लोगों को न्याय दिलाएं और समाज में समानता का अधिकार लोगों तक पहुंचाएं। ये तो संविधान बाद में आया, सारी चीज़ें आई, लेकिन उससे पहले से क्षत्रिय हमेशा इस धारणा को पालन करते हैं। ये समाज का एक मिलन समारोह है। दीपावली और छठ और बहुत सारे त्यौहार गए तो एक बहाना होता है समाज को एकत्रित करके और अपने समाज के जो पुराने लोग हैं, विभूतियाँ हैं, उनको स्मरण करें और जो नए युवा आने वाले हैं उन्हें अच्छे आचरण के लिए प्रेरित करें। हमारे समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं अपने अनुभवों से अपने युवाओं को जो दिशा और दशा तय करने के लिए एक मार्गदर्शन और आशीर्वाद देते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और ऐसे प्रयास हम लोग पूरे प्रदेश में करने का प्रयास कर रहे हैं। भिलाई में भी हमने किया, बिलासपुर में भी हुआ और आज राजनांदगांव में भी है। तो निसंदेह अच्छा संदेश जाएगा समाज के हर वर्ग के लिए कि न्याय समरसता सबसे महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। शुभ नाम बताइए। मैं अरुण सिंह सिसोदिया, समाज का एक छोटा सा कार्यकर्ता। जैसा कि आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कोरोना काल में जो नीचे तबके के जो कर्मचारी हैं, जो सभी जाति से आते हैं, राजपूत नहीं सभी अन्य जातियों से, जिन्होंने लोगों की सेवाएं दी और जिनका कहीं नाम नहीं है, अता पता नहीं है, उनको समाज जो है सम्मानित करना चाहता है और बड़ा गौरव महसूस करता है ऐसे लोगों को सम्मानित करने में अपने आप को। और हमारे समाज के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका भी सम्मान होगा। और ये सामाजिक कार्यक्रम है, जिले भर के लोग आए हैं, हमारे क्षत्रिय भाई बहन, तो एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को शुभकामनाएं देंगे और शहर समाज राष्ट्र की शुभकामना करेंगे। यही हमारी मंशा है आप लोगों के। युवाओं को जोड़ने के लिए कैसे करेंगे? समाज में देखा गया कई लोग युवाओं की टीम, हमारे 2 अध्यक्ष हैं, एक गोल्डी सिंह भदौरिया जी हैं और एक कपिल सिंह चौहान है, जिनके नेतृत्व में बढ़िया एक टीम तैयार हो रही है और काम कर रही है। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम शुभ अजय सिंह परिहार है। मैं छत्तीसगढ़ राजपूत महासभा का अध्यक्ष हूँ। चाहूँगी कि मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा वीरांगना की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती नीतू सिंह हूँ और मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अभी ग्रहण किया है। इसके पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष थी छत्तीसगढ़ की और ये हमने सुषमा सिंह जी जो हमारी बहुत सहपाठी भी हैं और एकदम समाज के प्रति समर्पित महिला हैं और ये मैंने भार हमने प्रदेश अध्यक्ष का इनको दिया है। तो ये मेरा हमने इनके नेतृत्व में हमने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बहुत सारे कार्यक्रम इन्होंने यहाँ पे आयोजित किए और महिला उत्थान में हमेशा सर्वोपरि रहती हैं। और हमारी वीरांगना जो टीम है, हम लोग की कोशिश ये रहती है कि हम सशक्तिकरण के माध्यम से, हम महिलाओं के माध्यम से समाज में हम क्या कर सकते हैं और अब समाज को लेते हुए हम अपने देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। पूरी कोशिश हमारी इसी में रहती है कि हमारी बच्चियों को कैसे हम आगे बढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दीक्षा। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने सुषमा जी अभी हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं और इन्होंने हमेशा न्याय संगत किया है अपने पद के लिए। अब प्रदेश के इन्होंने पद संभाला है तो इनसे तो दायित्व भी इनका है और इनको भार भी मिला है। तो निश्चित ही हम जानते हैं कि अनुशासन करेंगे निश्चित रूप से। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रहते हुए नीतू सिंह ने करीब करीब प्रदेश के हर जिले में जाकर वीरांगनाओं की टीम का गठन किया है, समाज की महिलाओं को जोड़ने का प्रयास किया है और सबसे बड़ी बात है महिलाओं को सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी देने के लिए प्रेरित किया है। और मैंने जिले स्तर में रहकर बहुत कुछ अपने यहाँ की महिलाओं को समाज से बाहर निकाला है और अब चूँकि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मेरी एक जिम्मेदारी आ गई है कि इन्होंने जो कार्य किए हैं उनको मैं और अच्छी तरह से आगे बढ़ाऊँ और समाज को और खासकर वीरांगनाओं को, महिलाओं को विकास की नई राहों की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करती रहूं और उन्हें समाज में जोड़ने के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए उत्साहित करती हूं। शुभ नाम बताइए। मैं सुषमा सिंह, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजपूत। हमारा ये प्रतिवर्ष के अनुसार इस बार भी ये कार्यक्रम किया जा रहा है और राजपूत समाज हमेशा समाज के अंतिम जो कड़ी है उसको जोड़ने का प्रयास करता है। उसी प्रयास में एक प्रयास ये भी है और कोरोना वॉरियर्स में बहुत लोगों का सम्मान हुआ, पर जो ग्राउंड लेवल पे काम किए, चाहे वो लाश उठाने वाले हो, चाहे सफाई वाले हों, यहाँ तक कि कोरोना काल में ये स्थिति थी कि भाई भाई को नहीं पूछ रहा था, रिश्तेदार रिश्तेदार को नहीं पूछ रहा था। उस समय अपनी जान की बाजी जिन्होंने लगाया और उसको राजपूत समाज सम्मानित करने जा रहा है। और उसमें आप पत्रकार बंधु भी शामिल हैं जो इतना ज़बरदस्त क्या कहते हैं एक मोटिवेशन पूरे समाज को दिया, समाज को पूरा अवेयरनेस फैलाया। इसलिए हम आपको भी सम्मानित करने जा रहे हैं। शुभ नाम बताइए। संजय बहादुर सिंह।